नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप। मैं हूं जयपाल। इस समय हम पूर्व राज्य मंत्री कमलेश ढांडा निवास पर पहुंचे हैं। बता दें कि भाजपा की पहली लिस्ट में नाम उनका आया है। मैडम, सबसे पहले स्वागत है पंजाब केसरी में। मैं भी आपका पंजाब केसरी चैनल का स्वागत करती हूं और आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार करती हूं। मैडम, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। पहली लिस्ट में नाम आया है, दोबारा से मौका दिया है, पार्टी किस तरह देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद और मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करती हूं। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का और हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी का और हमारे प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान जी का, आदरणीय विपुल देव जी का, आदरणीय सतीश पूनिया जी का, आदरणीय सुरेंद्र नागर जी का और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह जी सैनी का और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय मोहनलाल बड़ौली जी का मैं बार बार धन्यवाद करती हूं, जिन्होंने एक छोटी सी कार्यकर्ता को दोबारा से मेरे को प्रत्याशी बनाने का काम किया, मेरे ऊपर जो विश्वास जताने का काम किया, तो मैं उनका बार बार धन्यवाद करती हूँ। मैडम, पिछले कार्यकाल की अगर बात की जाए, कितने बड़े प्रोजेक्ट आप लेके आए, हल्के को सौगात दे पाए? देखिए, हमारी सरकार जब से आई है तो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट और बड़े अच्छे विकास कार्य करवाने का काम हमारी सरकार ने किया है। चाहे इसमें 14 से पहले आप देख लियो, इतिहास उठाकर देख लो, एक भी सरकारी कॉलेज नहीं था। जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, आज कलायत विधानसभा में तीन सरकारी कॉलेज देने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किया है। ऐसे नेशनल हाईवे भी मेरी कलायत विधानसभा में से 3 नेशनल हाईवे निकलते हैं, चाहे ये जम्मू कटरा दिल्ली वाली बात हो, चाहे चंडीगढ़ से हिसार का हो, चाहे 152 की बात हो, तो इतने अच्छे हाईवे बनाकर लोगों को देने का काम किया है। और इसी तरीके से जो हमारा कलायत के आसपास के 7 गांव हैं, भाखड़ा से मीठा पानी देने का काम हमारी सरकार ने किया है। और एक राजौंद में STP WTP का जो कार्य चला हुआ है वो देने का काम किया। ऐसे ही हमारा कठाना बड़ा गांव है, उसमें सबयार्ड मंडी देने का काम किया है। सोंगड़ में बड़ा जो जूडो स्टेडियम है वो देने का काम किया है। और इसी तरीके से आपने भी पता है, पहले ये तो सुनने में आया था भी यहाँ PGI आई थी, फिर वो PGI जज्जर शिफ्ट हो गई थी। तो अब हमारी सरकार में इतना बड़ा प्रोजेक्ट आज जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है 1000 करोड़ की आसपास की लागत से, वो भी मेरी विधानसभा से लगता हुआ काकोत गांव के बिल्कुल पास लगता है। तो ये इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिए हैं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी हों, चाहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लगातार करने का काम किया है। और एक जो बड़ा बदलाव किया है, बिना पर्ची बिना खर्ची युवाओं को नौकरी देने का काम भी हमारी सरकार ने किया। आज इतने सामान्य परिवारों से बच्चे नौकरी लग रहे हैं। और मेरे कलायत विधानसभा का तो मैं कहूँगी इतिहास है, 5 बच्चे HCS नौकरी लगे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। पहले की सरकारों का आप उठाकर देख लो कि कितने बच्चे HCS लगे थे। जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 बच्चे यहाँ से HCS सेलेक्ट हुए हैं, चाहे इसमें 13-14 बच्चे हमारे सब इंस्पेक्टर लगे, चाहे इसमें JE हों, चाहे इसमें STO हों, चाहे इसमें तहसीलदार हों। और जो TGT की पीछे माननीय नायब सिंह सैनी जी ने जो लिस्ट उनके नेतृत्व में निकली है 7,500, तो आज अगर मैं हर एक गाँव में जाती हूँ तो मैं जाके पूछती हूँ यहाँ से कितने बच्चे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नौकरी लगे हैं। काकोत गाँव का उदाहरण देती हूँ, तो वहाँ से 300 के करीब बच्चे हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नौकरी लगे हैं। और उसी गांव का एक HCS भी लगा है। तो ये मायने रखता है। किसी भी गांव में जाके देख लो आप, पहले की सरकारों में किसी में 2, किसी में 3 या 4 इतने बच्चे नौकरी लगे। आज रिकॉर्ड तोड़ 50, 60, 100, 150, 160, 200, 250, 300 ऐसे बच्चे नौकरियां लग रहे हैं। तो इतना बड़ा बदलाव हमारी सरकार ने किया है। और आज बच्चे मेहनत करने लगे, पढ़ने लगे। आज आप जो हमारे यहाँ पर ये बच्चे कोचिंग लेते हैं, कोचिंग सेंटरों पर भी आज बहुत भीड़ है। और आज बच्चों में उत्साह भी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमें बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी देने का काम करेंगे। ऐसे ही बुजुर्गों को जो 3,000 रुपये पेंशन हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। जब हुड्डा की सरकार थी तो जाते जाते वो घोषणा तो करके गए थे हम 1,000 देंगे, तो दी तो हमारी सरकार ने थी। और उसके बाद फिर 2,000 और बढ़ाने का काम किया। 3,000 रुपये बुजुर्गों को मान सम्मान देने का काम हमारी सरकार कर रही है। ऐसे ही किसानों को आज सभी फसलों पर MSP की बात हो, चाहे किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपये सालाना उनके खाते में डलवाने की बात हो, इसी तरीके से किसानों को भी मान सम्मान, महिलाओं को सशक्त करने का काम हमारी सरकार ने किया है। 50% भागीदारी
महिलाओं को, चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे ब्लॉक समिति का हो, चाहे जिला परिषद का हो, तो उनको आगे बढ़ाने का काम, मजबूत करने का काम हमारी सरकार ने किया। और माननीय नायब सिंह सैनी जी ने अब पीछे 500 रुपये में सिलेंडर महिलाओं को देने का काम किया। तो लगातार महिलाओं को भी मान सम्मान देने का काम हमारी सरकार कर रही है। ऐसे ही जो गरीब व्यक्ति है उसको मजबूत कैसे किया जाए, पीछे पंक्ति में खड़ा व्यक्ति को आगे कैसे लाया जाए, तो उनकी बहुत सारी ऐसी योजनाएं बनाए कि उनको भी मजबूत करने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। मैडम, सरकार की योजनाओं का आपने गुणगान किया, सरकार की योजनाएं तमाम जो चलाई गई थी उनका आपने बखूबी जो बताया उसके बारे में। आपके हल्के की बात करते हैं, आपने विकास कार्य करवाए हैं, आगे क्या कुछ रोड मैप तैयार किया, क्या बड़े प्रोजेक्ट हैं हल्के की जनता जानना चाहती है जिन पर आपकी नज़र रहेगी, जो आगामी अगर जनता आपको मौका देती है तो क्या बड़े प्रोजेक्ट आप जो है हल्के वासियों को सौगात देने वाले हैं? देखिए, आगे भी जैसे पीछे बड़े बड़े प्रोजेक्ट हमारी कलायत विधानसभा में लगे हैं। मेरी एक तो ये सोच है भी एक और सरकारी कॉलेज हमारा बाड़ू के आसपास और उसमें इंस्टीट्यूट इस तरह का लगे, और एक जो भाखड़ा का आप कह रहे हैं भी हमारा वहाँ 7 गांव का पानी मिला है, मीठा पानी, तो 3 गांव और उसमें ऐड करना चाहते हैं, प्रॉपर कलायत, मटोर और बाता, उसको भी हम जोड़ने का काम करेंगे। और जो हमारा ये दिल्ली कटरा हाईवे निकला है, वहाँ आसपास कोई बड़ा उद्योग लगे, वहाँ पर बच्चों को सबको रोज़गार मिले। तो और भी बहुत सारे जो विकास कार्य हैं, प्रोजेक्ट हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा लाने का काम करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है तीसरी बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी दोबारा से इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। और जो भी हम विकास कार्य उनके पास लेकर जाएंगे, जो भी प्रोजेक्ट लेकर जाएंगे, तो उसको पूरा करने का काम हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जरूर करेंगे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बात करें, अलायंस के चलते जो है बताया जा रहा है कि सीट जो है आम आदमी पार्टी के पाले में आ गई है। वहीं इनेलो की बात करें, रामपाल माजरा भी वहाँ से है, अनुराग डांडा भी है, किससे मानते हैं टक्कर? देखिए, टक्कर हमारी अपने आप से है, और जो काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे कार्यकाल में हुए हैं तो उसके बराबर कोई नहीं है, कोई उसके मुकाबले में नहीं है। हमने विकास कार्यों पर हमें वोट मिलेंगी और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और कलायत से कमल का फूल दोबारा से यहाँ से खिलेगा। तो मैं आपको ये दावे के साथ कहती हूँ। आज जो है पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, वो भी रैली कर रहे हैं। कितने जो मान के चल रहे हैं कहीं ना कहीं जनता को आश्वस्त कर पाएंगे या फिर भाजपा के विकास कार्यों पर मोहर लगाने का काम करेंगे? देखिए, ये तो चुनावी समय है, रैलियां तो सभी पार्टियों की होंगे और सभी लीडर, सीनियर लीडर यहाँ पर आएंगे, तो अच्छी बात है। कोई नहीं, आओ अपनी रैली करो, इसमें क्या बात है। वो अपनी बात कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। जीत को लेकर कितने आश्वस्त? बिल्कुल आश्वस्त हैं। 100% से भी 101% भारतीय जनता पार्टी की यहाँ से जीत होगी और कमल का फूल खिलेगा। कार्यक्रम रोड मैप तैयार कर लिया? बिल्कुल, रोड मैप तैयार कर लिया, लगे हुए हैं। तो अब हमारा चुनाव प्रचार भी शुरू हो जाएगा और सभी कार्यकर्ता हमारे बड़ी मजबूती के साथ, बड़ी लगन के साथ, बड़ी मेहनत के साथ डोर टू डोर, घर घर जाकर वोट मांगेंगे। और सभी में जोश है, सभी में उत्साह है और बड़ी बढ़िया तरीके से चुनाव को लड़ने का काम करेंगे। यहाँ से कमल का फूल खिलाने का काम हम करेंगे। हल्का वासियों को लास्ट में क्या कुछ अपील रहेगी? जो विकास कार्य करवाए हैं पूर्व राज्य मंत्री ने, विधायिका ने, क्या उन विकास कार्यों पर मोहर लगाएंगे? क्या कुछ लोगों से अपील? देखिए, मैं सभी हल्का वासियों को 66 के 66 जो मेरे परिवार के सदस्य हैं, मेरे भगवान रूपी जो सभी परिवार के सदस्य हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी भी आप ये देखें भी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के मुख्यमंत्री बने हैं। जो उन्होंने ऐतिहासिक कार्य किए, आज तक कितनी सरकारें रही, किसी के बस की बात नहीं। चाहे धारा 370 की बात हो, चाहे 3 तलाक की बात हो, चाहे राम मंदिर की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे युवाओं की बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो, तो हर एक वर्ग को आगे बढ़ाने का काम किया है। और तीसरी बार फिर देश ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जो दुनिया का सबसे मजबूत नेता है और हमारे देश को एक विश्व गुरु बनाने जा रहा है, तो अच्छी सोच के साथ देखेंगे। और फिर तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम हर एक व्यक्ति, 36 बरादरी का व्यक्ति, कलायत विधानसभा के लोग यहाँ से सरकार बनाने का काम करेंगे। और माननीय नायब सिंह जी सैनी जो एक इतने सरल स्वभाव के
मैं कहूँगी सभी कार्यकर्ताओं को, हर एक व्यक्ति को साथ लेकर चलते हैं और जो उनको मिलने का तरीका है, मैं कहूँगी 24 के 24 घंटों में से 24 घंटे काम हमारे हरियाणा प्रदेश के लिए करते हैं और हर एक व्यक्ति, हर एक बिरादरी का व्यक्ति मुख्यमंत्री जी से बिल्कुल खुश है, प्रसन्न है। जब भी हम गांव में जाते हैं तो कहते हैं इतना अच्छा मुख्यमंत्री तो हमने आज तक नहीं देखा, जो हर एक व्यक्ति से बड़ा हंसकर हर टाइम हंसते रहते हैं। तो उनको स्वभाव को लेकर, उनकी कार्यशैली को लेकर बिल्कुल उस पर कमल का फूल पर मोहर लगाने का काम करेंगे और तीसरी बार फिर हरियाणा से कमल खिलाने का काम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम करेंगे। नायब सिंह जी सैनी को यहाँ से फिर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी आप। तो ये थे पूर्व राज्य मंत्री कमलेश डांडा, जिनसे चुनावी प्रक्रिया को लेकर बातचीत की। फिलहाल इनका कहना है कि आगामी चुनाव को लेकर उनकी तैयारियां पूरी हैं और आगामी जो चुनाव है उसमें निश्चित तौर पर भाजपा की जीत होगी। कैथल से पंजाब केसरी के लिए जयपाल, रसूलपुर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।